नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का मैं आपके चैनल द सक्सेस पॉइंट एट द रेट पे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। द सक्सेस पॉइंट एट द रेट एजुकेशन का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको हर रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट से कोई ना कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आप तक पहुंचाने का प्रयास करता है, जिससे आपको आपका लक्ष्य जल्द से जल्द हासिल हो सके, क्योंकि हमने ठाना है सफलता आपको दिलाना है। तो आपके बीच हम ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आते हैं जिससे आपका ध्यान इस तरफ केंद्रित हो सके कि आप ये जान पाएँ कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन का प्रारूप क्या होता है, ताकि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके और आप सिलेक्शन जल्द से जल्द पा सकें। क्योंकि आज के टाइम में सिलेक्शन पाना एक बहुत बड़ा काम है दोस्तों, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। अगर आप अपने लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर लेते हैं तो उसमें आपकी भलाई है दोस्तों, आपके परिवार की भलाई है। क्योंकि जब आप कामयाब होते हैं तब खाली आप कामयाब नहीं होते, आपके साथ आपका परिवार भी कामयाब होता है। तो साथ ही साथ मेरे दोस्तों, अपनी मेहनत और अपनी लगन को बनाए रहिए। अपने संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है दोस्तों, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके संघर्ष अच्छे होते हैं, जिनकी मेहनत अच्छी होती है, जिनमें आत्मविश्वास, मेहनत और सब्र का मादा होता है, यानी कि जिनमें धैर्य होता है, उन्हीं को सफलता मिलती है। अगर आप ऑनलाइन प्रश्नों को देखना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट का अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जा के देख सकते हैं। आपको हर सब्जेक्ट मिल जाएगा, हर सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, और मैं आपको लेके चलूँगा आज आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि हमारा काफ़ी टाइमों से डिस्कशन चल रहा है। और ये जो प्रश्न है ये आपके यूपीएससी, यूपीपीएससी या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं आज कौन से प्रश्न को रखा गया है। तो आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था। बात समझ में आ रही दोस्तों? ऑपरेशन रूबिकॉन कैसा शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाता था? ठीक है, आपका विकल्प है जेल में गांधी का आमरण अनशन, जयप्रकाश नारायण की गतिविधियां, गोल में सम्मेलन में गांधी की सहभागिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। ऑपरेशन जो रूबिकॉन है, ये जो शब्द है जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार के द्वारा किस संदर्भ में प्रयोग किया जाता था, तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर है जेल में गांधी का आमरण अनशन। क्या है दोस्तों? जेल में गांधी का आमरण अनशन। तो आपका ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि तिलक तथा एनी बेसेंट के द्वारा बनाए गए होम रूल लीगों को एक में मिला दिया गया था। यानी कि तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग था उसको एक में कब मिलाया गया था, यानी एक में सम्मिलित कब किया गया था, कब विलय किया गया था? 1923 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1923 में? दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तिलक एवं एनी बेसेंट के द्वारा जो बनाए गए होम रूल लीग थे उसको एक में कब विलय किया गया था? विकल्प क्या है? 1923 में, 1918 में, 1920 में या फिर 1923 में? तो इसका सही विकल्प क्या है दोस्तों? 1918। ठीक है दोस्तों, तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा जो होम रूल लीग बनाई गई थी उसको एक में विलय कब किया गया था? तो एक में विलय किया गया था 1918 में। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, गांधी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था? बात समझ में आ रही दोस्तों? गांधी की जो सत्याग्रह नीति थी उनकी नीतियों में सबसे अंतिम स्थान किसका था? धरना, बहिष्कार, उपवास, हड़ताल। समझ रही है दोस्तों? समझ में आ रही है कि गांधी की जो सत्याग्रह रणनीति थी उसका अंतिम स्थान किसको प्राप्त था? धरना, बहिष्कार, उपवास, हड़ताल। तो फटाफट से कॉपी में लेके बैठें और कमेंट में बताएं कि आप कितने सही उत्तर का प्रश्न दे पाते हैं। तो गांधी की जो सत्याग्रह रणनीति थी उसमें सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त था? तो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था प्यारे दोस्तों हड़ताल को। किसको प्राप्त था? हड़ताल को। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप है मानव हत्या, गोवध, गरीबी का स्थायित्व, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप कौन सा है दोस्तों?
ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त करने के लिए चैनल से बने रहिए, अपना सपोर्ट और अपना प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि चैनल आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए पूरा प्रयासरत है। बस आपसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल का सपोर्ट और प्यार दीजिए दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। खुद भी जुड़िए और लोगों को भी इस चैनल से जोड़ने का प्रयास कीजिए ताकि वो भी महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्राप्त कर सकें, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा मूल मंत्र है दोस्तों, क्योंकि आप जितना इसको बांटेंगे उतना आपका बढ़ेगा। तो गांधी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप क्या है? मानव हत्या, गोवध, गरीबी का स्थायित्व, महिलाओं और बच्चों का उत्पीड़न। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप क्या है? गरीबी का स्थायित्व। तो यानी कि सी विकल्प आपका सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, यहाँ से प्रश्न क्या देखा कि गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरता रूप कौन सा है? तो वो है गरीबी का स्थायित्व, यानी कि सी विकल्प सही हो गया। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? विकल्प है प्रिटोरिया, डरबन, पीटर मारिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था? दोस्तों ये क्रूरता का निशानी है, क्योंकि तब के समय में क्या होता था कि जो भारतीय होते थे उनको लोग काला समझ करके अपने बगल में बैठाना पसंद नहीं करते थे। ये अंग्रेज़ों की नीति थी दोस्तों। तो यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका से जब वो लौट रहे थे, या कह लीजिए कि उनको रेलवे स्टेशन पे जब वो पहुँचे, ट्रेन में बैठे, तो उनको क्या कर दिया गया? ट्रेन से फेंक दिया गया। प्रिटोरिया, डरबन, पीटर मारिट्सबर्ग, जोहान्सबर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों? पीटर मारिट्सबर्ग। ठीक है दोस्तों, पीटर मारिट्सबर्ग। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए तो 7 जून 1893 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था, क्योंकि उन्होंने प्रथम श्रेणी के डिब्बे से उतरने से इनकार कर दिया था, जो केवल गोरों के लिए आरक्षित था। बस में दोस्तों वो तारीख क्या थी? 7 जून 1893, जिसके बाद उन्होंने सत्याग्रह को जन्म दिया था दोस्तों। क्या किया था? सत्याग्रह को जन्म दिया था। तो ये घटना कब घटी थी? 7 जून 1893। 1893 की घटना है जब गांधी जी को पीटर मारिट्सबर्ग स्टेशन क्या कर दिया गया था? और गांधी जी को ट्रेन से फेंक दिया गया था। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? पहला है लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। प्यारे दोस्तों, इसको ठीक कर लेते हैं क्योंकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है दोस्तों, एम के गांधी ने निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया? तो प्यारे दोस्तों, ऑप्शन है, मैंने ध्यान नहीं दिया सही से। एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में भाग लिया था? लखनऊ अधिवेशन 1916, कलकत्ता अधिवेशन 1901, अमृतसर अधिवेशन 1919, नागपुर अधिवेशन 1920। तो एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में भाग लिया था वो अधिवेशन कौन सा है? कलकत्ता अधिवेशन 1901। क्या है दोस्तों? कलकत्ता अधिवेशन 1901। तो बी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर पुणे में? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? मुंबई में, शांति निकेतन में, दक्षिण अफ्रीका में, या फिर पुणे में? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। क्या है दोस्तों? गांधी जी ने सेवा धर्म जहाँ अपनाया था वो था दक्षिण अफ्रीका। कौन था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका वो जगह थी जहाँ पर गांधी जी ने सेवा धर्म को अपनाया था। सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? यानी ऐसे भी प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी थी? नमक सत्याग्रह में, बारदोली सत्याग्रह में, व्यक्तिगत सत्याग्रह में, या फिर खेड़ा सत्याग्रह में? महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी?
तो प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि, है ना, कब दी थी? तो ये 1928 की घटना है जब बरदोली सत्याग्रह हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1928 में हुआ था बरदोली सत्याग्रह। यानी कि आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, अगर बात किया जाए कि बरदोली किस राज्य में है, तो बरदोली गुजरात में है दोस्तों। याद रखिएगा, बरदोली कहाँ है? तो बरदोली गुजरात में है। और किस राज्य में है? तो ये है सूरत में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर विनोबा भावे ने? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? जयप्रकाश नारायण ने, महात्मा गांधी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, या फिर विनोबा भावे ने? दोस्तों, भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था विनोबा भावे ने। बात समझ में आई दोस्तों? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो प्यारे दोस्तों, भूदान आंदोलन की बात करें तो भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। ये किया था 1951 में। याद रखिएगा, कब किया था? अप्रैल 1951 की बात है। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? देखिए, आ भी गया दोस्तों, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बताइए दोस्तों। ये जो भूदान आंदोलन है दोस्तों, ये 1951 में शुरू हुआ था। पोचमपल्ली गांव में हुआ था। और पोचमपल्ली कहाँ पड़ता है? तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुई थी दोस्तों। याद रखिएगा, अप्रैल 1951 में। ठीक है, अप्रैल 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। और ये है आंध्र प्रदेश में दोस्तों। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश में। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये प्रश्न क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वी.पी. वाडिया ने, एन.एम. जोशी ने, वी.वी. गिरी ने, या फिर एस.ए. डांगी ने? बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों। भारत में 1918 में सर्वप्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? वी.पी. वाडिया ने, एन.एस. जोशी ने, वी.पी. गिरी ने, एस.ए. डांगी ने? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों। तो भारत की बात करें कि भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो प्रथम मजदूर संघ की स्थापना की थी वी.पी. वाडिया ने। किसने की थी दोस्तों? वी.पी. वाडिया ने शुरुआत की थी मजदूर संघ की। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सत्यभक्त ने, लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने? तो निम्नलिखित में से किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? आपको इसका उत्तर देना है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सत्यभक्त, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको द सक्सेस पॉइंट @ पे ही प्राप्त हो सकता है दोस्तों। याद रखिएगा, संघर्ष और मेहनत से पीछे नहीं भागना है, क्योंकि जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं ना भाग तू, यूं ही कुछ किए बिना हाहाकार नहीं होती, मेहनत करने वाले की कभी, या कह लीजिए कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो निम्नलिखित में किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वो व्यक्ति थे प्यारे दोस्तों, कौन थे दोस्तों? लाला लाजपत राय। कौन थे दोस्तों? कि महात्मा गांधी। कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर होगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा दोस्तों? महात्मा गांधी। तो डी विकल्प सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ये लाइन है दोस्तों, जिसने भी कही कि जब तक सफलता ना मिले नींद चैन को त्याग तू, संघर्ष का मैदान छोड़कर यूं न तू भाग तू, यूं ही किए बिना हाहाकार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। अगला प्रश्न क्या है कि भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? फिरोज शाह मेहता,
दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? फटाफट से उत्तर दीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान उत्तर है। तो भारत ट्रेड यूनियन के जो पहले अध्यक्ष थे वो कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष जो थे वो थे प्यारे दोस्तों लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न, आपने क्या देखा दोस्तों कि भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो भारत ट्रेड यूनियन के पहले अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तो सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था? विकल्प क्या है? सचिंद्र नाथ सान्याल, एम.एन. राय, इंद्रसेन, सोमेंद्र नाथ टैगोर। तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के बीच था? तो कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध लड़ा गया था, है ना दोस्तों, वो नेता कौन थे? तो वो नेता थे प्यारे दोस्तों एम.एन. राय। कौन थे दोस्तों? एम.एन. राय। यानी कि बी विकल्प सही हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? विकल्प है क्रांतिकारी साम्यवादी दल, आतिवादी लोकतांत्रिक दल, भारतीय बोल्शेविक दल, भारतीय लोकतंत्र दल। सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? क्रांतिकारी साम्यवादी दल, आदिवादी लोकतांत्रिक दल, भारतीय बोल्शेविक दल, या फिर भारतीय लोकतंत्र दल। फटाफट से उत्तर देने का प्रयास कीजिए दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को लगाएं ताकि अब ये जान पाएँ कि किस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी या अदर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आरओ, एआरओ, बैंक, टीजीटी, पीजीटी, अदर कोई भी बनडेड एग्ज़ाम करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सोमेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है? तो सोमेंद्र नाथ के द्वारा स्थापित जो दल है वो दल है क्रांतिकारी साम्यवादी दल दोस्तों, क्रांतिकारी साम्यवादी दल। तो ए विकल्प सही हो जाएगा, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अक्सर प्रश्न दूसरी तरफ पलट के भी आ सकता है दोस्तों कि क्रांतिकारी साम्यवादी दल की स्थापना किसने की थी? तो सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अगला प्रश्न क्या है? 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति कौन थे? बहुत पहले ये प्रश्न आपके यूपीएससी में, यूपीपीएससी में पूछा गया था दोस्तों, आरओ के एग्ज़ाम में, कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे जमनालाल बजाज, तेज बहादुर शब्रू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। इन चारों विकल्पों में से कौन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटा दिया था? विकल्प क्या है? जमनालाल बजाज, तेज बहादुर शब्रू, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो आपको बता दूं कि 30 मई 1919 को अपना अलंकरण भारत सरकार को लौटाने वाले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे दोस्तों? रविन्द्रनाथ टैगोर। सी विकल्प सही हो जाएगा, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा? इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? बात समझ में आई दोस्तों? जलियांवाला बाग की बात है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? आपके विकल्प हैं महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तेज बहादुर शब्रू, जवाहरलाल नेहरू। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्य परिषद से किसने जो है वो वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न आपको सिर्फ और सिर्फ द सक्सेस पॉइंट @ पे ही मिल सकते हैं। तो वीडियो को शुरुआत से अंत तक जरूर देखें, और साथ ही साथ दोस्तों अपना प्यार और अपना सपोर्ट दीजिए इस चैनल को, क्योंकि बड़ी ज़रूरत है दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट की। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कीजिए ताकि वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से जिसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था वो व्यक्ति कौन है? तो वे व्यक्ति हैं प्यारे दोस्तों शंकरन नायर। हमने विकल्प चेंज कर दिया दोस्तों क्योंकि वो विकल्प में आंसर नहीं था। तो अगला क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में निम्नलिखित में से किसने वायसराय के कार्य परिषद से त्यागपत्र दे दिया था? महात्मा गांधी, शंकरन नायर, तेज बहादुर शब्रू, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? शंकरन नायर। क्या हो जाएगा दोस्तों? शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया था।
तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वो कौन सी उपाधि थी? हिंद केसरी, केसरी हिंद, राइट टच ऑनरेबल, राय बहादुर। यानी कि महात्मा गांधी ने जो उपाधि लौटाई थी असहयोग आंदोलन के समय, वो उपाधि कौन सी थी, आपको उसका नाम बताना है। हिंद केसरी, केसरी हिंद, राइट टच ऑनरेबल, राय बहादुर। तो आपको बता दूं दोस्तों कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में क्या कर दिया था, वापस कर दिया था, उस उपाधि का नाम क्या था, केसरी हिंद। दोस्तों क्या नाम था, केसरी हिंद। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है कि कौन से वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का तो समर्थन किया था पर असहयोग आंदोलन का जो रिजल्ट आया था वो नहीं देख पाए। लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, चित्तरंजन दास। कौन से भी व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का परिणाम नहीं देखा लेकिन असहयोग आंदोलन का समर्थन किया था? तो वो व्यक्ति हैं पहले दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। यानी कि बाल गंगाधर तिलक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया लेकिन असहयोग आंदोलन का जो परिणाम था उसको नहीं देख पाए। तो सी विकल्प आपका सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे। ठीक है दोस्तों, यानी 1920 में जो असहयोग आंदोलन था उसमें राहुल संस्कृतायन जो थे वो किस क्षेत्र में से सक्रिय थे? छपरा से, दिल्ली से, पटना से या फिर लखनऊ से? बात समझ में दोस्तों, किस क्षेत्र में राहुल संस्कृतायन ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? वो क्षेत्र कौन सा है? आपके विकल्प हैं छपरा, दिल्ली, पटना, लखनऊ। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर है छपरा। छपरा वो क्षेत्र है जहां से राहुल संस्कृतायन ने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। तो ए विकल्प सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? यानी चौरी चौरा कांड की जो घटना है वो कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को, 6 फरवरी 1922 को, 8 फरवरी 1922 को या फिर 9 फरवरी 1922 को। तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो माफ़ कीजिएगा, कौन सी जो चौरी चौरा घटना है वो कौन सी तारीख को घटित हुई थी? चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि आपको बतानी है। विकल्प क्या है? 5 फरवरी 1922, 6 फरवरी 1922, 8 फरवरी 1922, 9 फरवरी 1922। तो पहले दोस्तों आपको बता दूं कि चौरी चौरा कांड की जो वास्तविक तिथि थी वो कौन सी थी? तो चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि थी 5 फरवरी 1922। कौन सी तिथि थी दोस्तों? 5 फरवरी 1922। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो निम्नलिखित में से कौन चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि है? तो 5 फरवरी 1922। तो ए विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? महाराजगंज में, गोरखपुर में, देवरिया, कुशीनगर में? और समझने का प्रयास कीजिएगा कि चौरी चौरा जो है वो किस जनपद में स्थित है? महाराजगंज में, गोरखपुर में, देवरिया में या फिर कुशीनगर में? दोस्तों चौरी चौरा जिस जनपद में स्थित है वो है गोरखपुर। चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? चौरी चौरा गोरखपुर जनपद में स्थित है। तो आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। तो प्रश्न क्या है दोस्तों कि चौरी चौरा किस जनपद में स्थित है? आपने इसका उत्तर क्या देखा? गोरखपुर। गोरखपुर जो जनपद है उसमें चौरी चौरा स्थित है। तो आपका बी विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? विकल्प है मुजफ्फरपुर कांड, जलियांवाला बाग कांड, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड। उस घटना का नाम बताना है जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर लिया था? वापस कर लिया था। बात समझ में आई दोस्तों? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया? मुजफ्फरपुर कांड, जलियांवाला बाग कांड, काकोरी कांड, चौरा चौरी कांड।
तो चौरा चौरी कांड जो है प्यारे दोस्तों वो घटित हुआ था। तो ये हुआ था असहयोग चौरी चौरा कांड, वो घटना है जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्या कर लिया था, वापस ले लिया था। तो आपका डी विकल्प क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही हो जाएगा। डी विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। समझ में आई दोस्तों। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। मोतीलाल नेहरू ने, मदन मोहन मालवीय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या फिर शौकत अली ने। किसने कहा था असहयोग आंदोलन के दौरान कि विदेशी वस्त्रों को ना जलाया जाए क्योंकि ये निष्ठुर बर्बादी है, क्योंकि जो विदेशी वस्त्र थे उसको गांधी जी ने जला दिया था। तो गांधी जी को जिसने लिखा था कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जो जलाया गया था उसमें गांधी जी को पत्र लिखा गया था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। तो वो व्यक्ति कौन है जिसने पत्र लिखा था, तो वो व्यक्ति हैं दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर, वो व्यक्ति हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी। राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चौरा चौरी सत्याग्रह या फिर नागपुर सत्याग्रह। बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों, इसका अभी हम लोग ने डिस्कशन किया। तो चौरी चौरा वो घटना है जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताया था। तो क्या हो जाएगा, चौरी चौरा कांड, यानी कि सी विकल्प सही हो जाएगा। सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, और ये क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और अगर बात किया जाए कि घटना कब घटित हुई थी, तो ये कब घटित हुई थी दोस्तों, बताइए दोस्तों। चौरी चौरा जो घटना घटित हुई थी वो थी 5 फरवरी 1922। कौन सी घटना थी दोस्तों, 5 फरवरी 1922 को ये घटना घटित हुई थी। तो आपको सी विकल्प सही होगा। आज के सेशन यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। इसी तरह से मेहनत करते रहिए। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सबका सिलेक्शन हो। फिर मिलेंगे इसी चैनल पर महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।